अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज जो है तो मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से पाए बना रही हूँ मैं, और बना रही हूँ बीफ पाए, मतलब गाय के जो पाए होते हैं वो मैं बना रही हूँ बेसिकली। और उसको मैं कैसे बनाती हूँ, मिट्टी की हांडी में, इंतहाई लजीज, इंतहाई ताकतवर, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, जवानों के लिए, ख़वातीन, मर्द हजरात, हर एक के लिए ये बेस्ट है। खाएं और लुत्फ़ उठाएं। सर्दियों का मौसम है और ये तो हमें यकीन करें कि मैं कहती हूँ कि अगर रोज़ाना भी आप लोग खाएं ना तो दिल नहीं भरता। और मैंने जो है तो 2 बड़े गाय के पाए इस तरह मंगवा लिए थे। उनको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया। देखें इस तरीके से मैंने उनको ना थोड़ा सा उनको धो के, और उसके बाद जो इनके ऊपर बाल होते हैं ना, वो मैंने आग के ऊपर रख के तो उनको मैंने जला लिया। और उसके बाद मैंने इस तरह से ये गोश्त भी मंगवाया था, बिल्कुल प्योर गोश्त है। तो ये भी बीफ है, और उसको भी मैंने इसके साथ जो है ना तो बनाने के लिए अभी रखना है, ताकि वो बड़ा सा सालन तैयार हो, बहुत सारा, और हम उसको खूब मज़े ले लेके सर्दियों में इंजॉय करें। मैं तो बेसिकली मैं एक दफ़ा बनाती हूँ, फिर उसके मैं पैकेट्स उसमें बना के ना छोटे छोटे कंटेनर्स में डाल के फिर मैं इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर हम सर्दियों में जब दिल करे तो इस तरह से खा लेते हैं। और बनाती मैं बिल्कुल देसी तरीके से हूँ। अब 2 पाए हैं और तकरीबन 2 बड़े पाए हैं, और उसमें तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैंने गोश्त का रखा है, तो अब तकरीबन 2.5 किलो हो गया। ठीक है, अब इसमें मैंने तकरीबन 4 जो है तो मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया। और लहसुन अदरक का पेस्ट याद रखें बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो है तो इनकी जो स्मेल होती है ना, जो बच्चों को नापसंद होती है, और जवानों को आजकल आपको पता होगा मेन प्रॉब्लम यही है कि बच्चे और बड़े नहीं खा रहे पाए। तो मैं उसको ना लहसुन अदरक के पेस्ट ज़रा ज़्यादा डालती हूँ। अगर आप खाने में, अगर आप लेट सपोज के एक वो डालते हैं ना, तो आप 2 डालें, तो उसका ये फ़ायदा होगा ना, मतलब 2 के रेशो से डालें। अब 2.5 किलो की सब्ज़ी में आप कितना डालती हैं, अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें। मैंने तो तकरीबन जो है तो 5 भर के चम्मच ना, बड़े वाले खाने वाले जो स्पून्स होते हैं, टेबल स्पून्स, वो मैंने जो है ना तो भर के इसके अंदर डाले। उनको मैंने फ्राई किया, और उसके अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद जो है बड़े टमाटर डाले। और उसके बाद अभी आप देखिए नमक के मैंने 2 चम्मच भर के डाले, 2.5 चम्मच अभी मैं डाल रही हूँ। फिर उसके बाद मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप लोग कम बेश कर सकते हैं। अब जो है मैं इसके अंदर लाल मिर्च के कितना डाल रही हूँ आप लोग देखिए, क्योंकि जो सालन है वो ज़्यादा है। तकरीबन 2.5 से 3 जो है तो नमक के चम्मच, इसी तरह 2.5 से 3 लाल मिर्च के चम्मच, ठीक है, कश्मीरी लाल मिर्च। इसी तरह खुश्क धनिया जो है तो हम तकरीबन इसी रेशो से तकरीबन डालेंगे। मैं तो डालती हूँ तकरीबन 3 बड़े चम्मच, क्योंकि इससे थोड़ा बैलेंस में रहेगा। पाए बेसिकली गर्म होते हैं, सर्दियों के मौसम में हमारे बॉडी को हीट अप करते हैं, तो हम इसमें अगर ज़्यादा डालेंगे ना ये बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा हमारे लिए। ये सूखा धनिया, क्योंकि ये थोड़ा ठंडा असर देता है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी कलवंजी डाली, ये थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाली, थोड़ा सा मैं गर्म मसाला डालूंगी अंदाजे से, और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली। और अब इसकी मैंने कर दी शुरू भुनाई। मैं तो इसको बनाती हूँ इस मिट्टी की हांडी में, जो कि बहुत ही मज़े की जो है तो मैं तो इसको बड़े शौक से बनाती हूँ। और सच्ची जो बात है ना, मैं इसमें ना बड़ा कम ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। मैंने इसमें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 चम्मच डाले। हालांकि बहुत बड़ा खाना है, लेकिन मतलब ये जो सालन वाला जो चम्मच होता है ना, जिससे हम सालन बनाते हैं, वो वाला, वो 2 से 2.5 चम्मच डाला है। क्योंकि ये जो पाए होते हैं ना, इनमें ना खुद भी इसका अपना जो ऑयल होता है ना, ये भी निकलता है। ये खुद ही इतने इसमें ऑयल होता है कि ये ऑयली हो जाएगा अभी सालन। तो बस टमाटर भी मैंने आपको बता दिया था रेशो, प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने फ़िलहाल डाल दिया है। और साथ में मैंने मसाले डाल दिया। मैं इसकी बस भुनाई करूँगी उसी थोड़े से ऑयल में और उस मसाले में। दरमियानी आंच पे आप भुनाई करते जाएं। मैंने तो बहुत अच्छे से भुनाई की। और उसके बाद मैंने डाल दिया इसके ऊपर पानी मैं डालती हूँ उबला हुआ, आपको अच्छे तरीके से पता होगा। और पानी मैंने कितना डाला कि पाए आराम से उसमें डूब गए। मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट इसकी भुनाई की। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वो कर दिया,
पानी इसमें डाला, इतना पानी डाला कि पाए डूबे हुए हैं, आपने देख लिया। और उसके बाद मैंने इसको पैक कर दिया और अब मैं इसको जो है तो पकाने रख दिया। ये जो है तो ये बेसिकली रातों को तो आपको पता है आजकल गैस होती नहीं है, तो मैंने इसको दिन में सुबह सवेरे इसको चढ़ा दिया था, तो रात गए तक तकरीबन इसको मैंने 8 से 9 घंटे पकाया है। अब यकीन करें सब कुछ गल गया है। ये देखें आप, गोश्त कितने अच्छे से गला और इसी तरीके से पाए भी बिल्कुल गले हुए हैं। तो बस अब ये अभी जो सालन है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये बड़ा पतला है, तो मैं इसको पकाऊंगी अच्छे से, मज़ीद पकाऊंगी ताकि इसका जो देखें ये पतला है ना सालन, तो ये फिर पक जाएगा पूरा अच्छे से। बस अब इसको खूब फुल आंच पे ना ढकना हटा के और मैंने आराम से इसको बॉईल करते रहना है ताकि वो ये जो पानी है एक्स्ट्रा इसमें से गायब हो जाए और इसमें जो वो चिपचिपाहट वाला जो सीन है ना वो आ जाए। वो मुझे बहुत पसंद है और बच्चों को भी, हम लोग वो शौक़ से खाते हैं। मुझे लगा इसमें मिर्चें थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया, मुझे लगा मैं थोड़ा कम ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ये नॉर्मल मिर्चें हम लोग अब इस टाइम ये थोड़ा मज़ेदार सा सालन बनाना है और बच्चों की ख़ास फरमाइश है, और इस वजह से मैंने 1 चम्मच नमक का भर के और 1 ही चम्मच लाल मिर्च का मैंने इसमें भर के डाल दिया। और अब आप देख रहे हैं इसकी हम कर रहे हैं, इसका पानी थोड़ा हम ड्राई करेंगे और बस फिर इसके बाद इस पर हरा धनिया और जो है तो सब्ज़ मिर्चें वो बस डालूँगी मैं ऊपर, और हमारा खाना जो है वो तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा हमने इसके अंदर, अगर आपको लगे कि हमारा सालन जो है वो घना नहीं हो, मतलब वो नहीं हो रहा ना थिक और घना सा जिस तरह हमें चाहिए होता है, तो थोड़ा सा आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। बट ये है कि मैंने तो ऐड नहीं किया, लेकिन अगर आपको चाहिए हो तो आप लोग कर लें, उससे थोड़ा ना वो थिक हो जाएगा सालन। लेकिन वो आपने ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 2 खाने के चम्मच आप डालें और थोड़ा थोड़ा करके, मतलब पानी में पहले आप अच्छे से ठंडे पानी में आप घोल लें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा डालें और आप चेक कर लें। अब देखें कितना अच्छा होता जा रहा है, ये अब कम हो रहा है पानी। अब जो है रोटियां मंगवाएं बाज़ार से, नान मंगवाएं और इसको एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।